प्रशासन है तो ये दमदमी टकसाल को ये बंदे को काय को आने का जरूरत था। प्रशासन है, घर जब लिया था तब ये बरजिंदर सिंह परवाना को पूछने का एग्रीमेंट हुआ था और ये लोकेशन है जीरकपुर। राजपुरा से बंदा इधर आता है एक बेटी को डराने के लिए, तो वो क्यों डरेगी? हम खड़े थे, हम खड़े हैं और रहेंगे। उन्होंने बोला मैं बरजिंदर सिंह परवाना बोलदा है, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਗੂਗਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। 16 ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਮਕੀ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈंने भी सुना ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। अपना रिलीजन क्या है? ये दस्तार है ना, मैं ये दस्तार खोलूं एक बेटी की हिफाजत के लिए, जो मेरा नियम कायदा कानून है। लेकिन ये बंदे ने जो इसको बिजनेस बनाया ना, मेरे को इतना ही बेनती है वाहिगुरु, इसको बिजनेस या कब्जा ये मैंने कभी नहीं किया है। कब्जे का काम, अगर मैं कल ये कब्जे वाला काम करूं, कोई भी एविडेंस मिलता है, जिंदगी में मैं जो बोला मैं वो हारा। आज भी मेरे अकाउंट में जो है वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर संगत के बीच में अभी भी मैं दिखा सकता है, लेकिन वो नहीं दिखा सकता है। इसने क्या किया? तू खड़ उठे, तू खड़ उठे, तू खड़ उठे। ना तो मैंने पत्थर को हाथ लगाया, जो उधर से पत्थर आया वो हाथ से मैंने पत्थर को मैंने हाथ से रोका पहला, और दूसरा गड्डी मेरा था ही नहीं। गड्डी वो मेरा HR नंबर XUV दिखाई जा रही है, सिंह का नंबर था, गाड़ी था वो गाड़ी तरना दल लिखा, तूने फोड़ा ना। तरना दल गुरमुखी में लिखा, तूने फोड़ा ना, तो तू काय का सिंह हुआ? वो तो मैंने साढ़े भी गड्डी कौन फोड़ा? वो सिंह मेरे सामने, हम दोनों तो उधर थे ही नहीं। वो गाड़ी तरना दल लिखा, तूने फोड़ा ना। तरना दल गुरमुखी में लिखा, तूने फोड़ा ना, तो तू काय का सिंह? जो ये 2 लाख का बिल लेके बैठा है, ये बेवकूफ जो बरजिंदर सिंह परवाना जो बोल रहा है, 2 लाख का जो बिल लेके बैठा है, 20,000 दिया जो कैश, ये उसी का वीडियो है जो कैश गिन रहा है। कि मेरे को सारे प्रूफ ने, मेरे को वॉइस नोट ने, मेरे को कंप्लेंट है, मेरे को कॉम्प्रो है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ 20,000 ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, और मेरी जो लीगल बनती सी मैं लिखती है। खंडे पार्टी का पोल शक्कर, ये मर्यादा है क्या? पत्थर मारो सिंह को देखकर, ये आज तक मैंने नहीं देखा, ये आज तक मैंने नहीं देखा। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਐਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। नो डाउट मैं उरे ਕੱਲੀ ਰਹਿਣੀ है। मैंने साथ क्यों दिया उस बेटी का? वो बेटी को कुछ टॉर्चर किया है। ये विधवा औरत के नाल इन्होंने फ्लैट कब्जा करने की कोशिश की। ये जो भौंक रहा ना, ये जो बंदा ये जो भौंक रहा ना वाहिगुरु, ये रियलिटी ना वाहिगुरु, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ना, इससे आगे तो कोई है नहीं ना। कब्जा किया होता तो वो पुलिस स्टेशन में कहीं को वो मोहर लगा के सबका साइन लेके इनको दिया था, और इन्होंने रेंट दिया। तू खड़ जा, 5 किलो बैंगन के शरीर के खड़ जाता मैं, तू अकेला आ जाता। अभी भी मैं बोलता चलो इस चैनल में, अकेला आएगा क्या? पंजाब में ये मैं बुलेट पे आएगा, अगर मैं नहीं आया अकेला, मैं जिंदगी में कभी मेरा दस्तार नहीं सजाऊं, शर्म बोल रहा। अकेला तू आएगा क्या? तेरा लोकेशन चल, मेरे को अकेला चाहिए। हाँ, 50 नहीं चाहिए जो पत्थर मारने वाले तेरे आर्मी है, वो नहीं चाहिए। वो सब किसी और चीज के लिए यूज कर लूं। मैं बाहर का है, मैं मुंबई का है, ये पंजाब का लोकल है, मैं बाहर का हुआ तो ठीक है। बाहर का एक बंदा सिंह बहादुर भी था, बाहर का ही था, उसी बंदे ने इस मिट्टी पे खालसा राज लाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान पटना है, वो भी उधर ही जन्म लिए। वो पिता पूरे ब्रह्मांड पे उनका नीला घोड़ा दौड़ता है। कि ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਸ ਕਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਈ? ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਕੀਰਤ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ कई मसले हुए है ना। दूसरी बंदी का नाम है जसपाल सिंह जस्सी, अभी तक उसने अमृत छका का जो वचन दिया था, अमृत छकने वाला है, मैं छका नहीं उसने अभी तक अमृत। मेरे को किंतु परंतु करने वाला खुद एक बार देखे कि हम किधर खड़े, हम क्या कर रहे।
मैं पहुंचा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, चलेगा क्या मेरे साथ बैग लेके? है गुरुद्वारा चिगरा, मैं अभी भी मेरे को किधर मिलेगा ना मौका, मैं पटना साहब गया था गुरु ग्रंथ साहब की महाराज का बेद भी है गुरुद्वारा, चलने का मेरे साथ तो चलो। खाली एक पंजाबी पूरा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है अपना इंडिया, इसको माइंड में रखो। ये सद्दा पंजाब का मुंडा, ये सद्दा पंजाब का मुंडा यार। अबे यार मैं क्या अभी इधर आके फिर पैदा हो गया पंजाब के अंदर? कुछ तो शर्म करो यार। पहुंचा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, चलेगा क्या मेरे साथ बैग लेके? है गुरुद्वारा चिगरा, मैं अभी भी मेरे को किधर मिलेगा ना मौका, मैं पटना साहब गया था गुरु ग्रंथ साहब की महाराज का बेद भी है गुरुद्वारा, चलने का मेरे साथ तो चलो। स्पेशली अपने मुस्लिम भाई लोग ने मेरे को बोला है कि ये जो पत्थर मारने वाला जो सरदार था वो वाकई सरदार था क्या? क्यों बोला उसने? चलो मेरे साथ में जो पीछे बैठने वाला बुलेट वाला जो सिंह था उसने भी क्यों बोला वीडियो में कि ये सिंहों का हरकत नहीं है, पत्थर किसको मारते हैं? पागल कुत्ता आता है उसको देख के मारते, पत्थर मारते ना, उसे दमाले पे पत्थर मारते। उसके लिए माफी, चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, मैंने गाली दिया, दिल से क्षमा भी मांगू। उसकी माँ मेरी माँ है, उसकी बहन मेरी बहन है, मैं मांग भी लूं, लेकिन उसका जो पत्थर मारने वाला जो प्रथा वो क्या? जितने लोगों ने मोने बंदे ने पत्थर मारा हमको, मोने बंदे ने, जिसके सर पे दस्तार नहीं है उस बंदे ने पत्थर मारा। मैं एक एक को घूर के देख रहा था, एक एक को, सोचो। तो वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। वो निहंग थोड़ी ना परवाना निहंग सिंह थोड़ी ना, जो दसम विरोधी है, जो मच्छी का विरोधी है, वो निहंग कैसे हो सकता है? उसकी सोच अलग है। मत जो हमारा मत है ना वाहिगुरु, वो मत नहीं मिलता हमारा इसके साथ, लेकिन इतना है, पिता एक है, मत भी एक है। अब इसने अलग किया वो इसकी बात है, ठीक है। इसकी मत चाहे तो ये औरंगजेब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया पत्थर पकड़ के। औरंगजेब ने महाराज ने जफरनामा लिखा, इतना बड़ा दर्जा दिया है जफरनामा लिख के फारसी में, लेकिन तूने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया रे। लेकिन मर के मुंह भी दिखा रहा है भाई को। ये उधर मेरे को फोन करके बोल रहा है इतना ही रहेगा रे। मैं मेरी मर्जी में पंजाब जितना दिन रुकू, तेरा है क्या पूरा पंजाब या तेरा है क्या पूरा राजपुरा? इसने जब ये बोला ना, मैंने फिर भी हाँ जी बोला है। आपने सुना ना हाँ जी, एक मर्यादा होता है बात करने का, मर्यादा जब क्रॉस हुआ, अब मेरे मुंह से गाली निकला, मैं नहीं बोलूँ गाली निकला। अगर मेरे सामने अकेला भी होता तो शायद मैं अंदर होता आज, क्योंकि मैं वो लेवल पे था ही। उसने जो किया वो जो लेके आ भीड़ भाड़, जो 50 मारे, ये मैं भी ला सकता है भाई तेरे राजपुरा में। कब आऊँ बता? मेरी मर्जी में पंजाब जितना दिन रुकू, तेरा है क्या पूरा पंजाब या तेरा है क्या पूरा राजपुरा? हाँ, बेटी कोई और रिलीजन का है तो ये ना सोचो कि नहीं अपनी बेटी नहीं है। संत जी का ही वचन है, बेटी बेटी होती है, तो बेटी की हिफाजत भी एक पंथ का फर्ज है। जो परवाना जी ने बड़ा मैंशन ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਡ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਓਨਰ ਕੋ। ਓਨਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਠਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा उसकी बात कर रहे हो? कीरत मोटा अभी तो वो अंदर चला गया, सुकृति अभी ना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਖਰਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। कीरत ने अमृतपाल नेहरू जो अपना भाई है कशेरा फाड़ देगा बोला, उसके लिए उसने माफी भी मांगा, लेकिन उसके बाद उसने मेरी माँ बहन पे गाली दिया जब बेटियों का कुछ उसने न्यूड वो वीडियोस रखा था। देखो क्या होता है ना, किसी बेटी की इज्जत ही अपना फर्ज है, किसी बेटी की इज्जत, क्योंकि वो बेटी कल माँ बनेगी। अपने जितने भी देवी देवता है सब बिना माँ का कोई भी नहीं है गुरु, तो वो बेटी का रक्षा ही मेरे लिए पहले था। इसने बहुत बेटियों को ब्लैकमेल किया था मौके में, तो बस मैंने उसको जो मेरे को सेवा करा था मैंने सेवा कर दिया, क्योंकि बेटियां ज्यादा पंजाब और हरियाणा की थी। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ समाज च संघर्ष। वैसी काम वो बेटियों को भी नहीं मिला जिसको उसने ब्लैकमेल किया। कितने कंप्लेंट बेटियों का गया और ऑन रिकॉर्ड, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि 2 नंबर का काम था ना इसका। 2 नंबर का काम होता है। अभी भी ये मेरे को एक इंटरव्यू में मैं सुना कि मेरे को नंगा बिठाने का सोच रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। देखो कर सकता है भाई, मैं आज भी अकेला, मैं राजपुरा भी गया, अकेला ही गया, लेकिन इतना है कि ये जो माहौल है वो महाराज ही करा था, जो भी करा था। अब आपने बोला परवाना हुआ या ये लोग आते कंट्रोवर्सी के लिए, ये खुद आते मेरे पास क्योंकि मालूम है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते, छोटा ही कहना है। वो जितने अदर कास्ट के लोग मेरे से प्यार करते ना, वो दिख जाते, पूरे मराठा इकट्ठे हो जाते, पूरे मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाते, क्योंकि वो प्यार करते ना मेरे को। मेरा ये स्वरूप से नहीं करते, उनको मालूम है मैं कैसा है, मेरा क्या है, लेकिन मैंने जिस स्वरूप को चुना है वो स्वरूप का हिस्ट्री को पढ़नी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। एक मुस्लिम भाई बोलता है, एक मराठा बोलता है, इसको छू के ऐसा करता है भाई, तुम्हारा पैर पड़ना, वो मेरी इज्जत नहीं है, वो इसका इज्जत। दस्तार जो 10 गुरुओं का बेटा है। अब कंट्रोवर्सी एक बता दो जो मैं खुद ने किया, आया है मेरे तरफ, वो आया क्यों? अब इसको भी वही है। इंस्टाग्राम में 2000-2500 कुछ तो था, अब मेरे से लड़ा, कुछ उसका विकास होएगा अच्छा खासा, लेकिन बाहर भी बहुत विशाल दुनिया है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੱਸੋ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ये लोकेशन है जीरकपुर। यहाँ पर एक फ्लैट था, एक बेटी का, जो बेटी इधर साथ में ही है, उनका फ्लैट खाली करने का था, या कुछ तो वो फ्लैट का कुछ तो मसला था। अब वो फ्लैट, जिनका वो फ्लैट जो रेंट पे रहने आई, वो हिंदू बेटी थी, और जिनका फ्लैट वो था यानी मालकिन, वो अमृतधारी विधवा लेडी का सहारा बन के आया बजिंदर सिंह परवाना। चलो कोई बात नहीं जी, साथ देना हर सिंह का फर्ज है, चाहे वो कोई भी धर्म का रहे। बिल्कुल। मैंने साथ क्यों दिया उस बेटी का? वो बेटी को कुछ टॉर्चर किया है। किस तरह का टॉर्चर किया गया? वो बेटी खुद इधर मेरे सामने, वो बेटी भी आएगी इधर, वो भी आप सुन सकते हो, वो बेटी के मुंह से सुन सकते हो। ये ना सोचो कि वो दूसरे धर्म का है तो उसका साथ ना दो, सच का साथ देने का हुक्म महाराज ने बख्शा है। वो बेटी का फ्लैट जो ये बोलते सो कॉल्ड कब्जा किया है, कब्जा ना मैंने किया है ना वो बेटी ने किया है जी। 19 तारीख को वो बेटी ने वचन दिया था पुलिस स्टेशन जीरकपुर में कि हम चाबी दे देंगे जी। 19 तारीख को जी। 19 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा था जी। वो बेटी ये है जी। मैं 19 तारीख को दिल्ली जा रहा था। मैंने इसको पहले ही बोला कि मैं बिजी हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ मैं, मेरे पास और भी कई बहुत सारा चीजें जो मेरे बीच मीडिएटर था हम दोनों के बीच में, वो सिंह की वजह से मैं उधर पुलिस स्टेशन पहुंचा जीरकपुर। ये सब कुछ होने के टाइम पे इनका और उनका जो विधवा औरत सो कॉल्ड, जो ये टैग लगा रहा विधवा विधवा का, वो विधवा औरत ने इनको 20,000 रुपए दिए। जो ये 2 लाख का बिल लेके बैठा है, ये बेवकूफ जो बजिंदर सिंह परवाना जो बोल रहा है, 2 लाख का जो बिल लेके बैठा है, 20,000 दिया जो कैश। ये उसी का वीडियो है जो कैश गिन रहा है, यही वो विधवा लेडी ने दिया है इनको। इन्होंने कादे लिए दिता? रूम खाली करने का, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट, अच्छा जी। सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कब्जा थोड़ी ना हुआ। अब यही वो विधवा औरत जा रही है रूम में देखने, कमरा अपना 4-7 मिनट का वीडियो है, देखने जा रहा है। एक तरफा ना सुनो संगत, वाहिगुरु ये वीडियो को जरा गौर फरमाओ। हाँ, बेटी कोई और रिलीजन का है तो ये ना सोचो कि नहीं अपनी बेटी नहीं है, संत जी का ही वचन है, बेटी बेटी होती है, तो बेटी की हिफाजत भी एक पंथ का फर्ज है। तो मैंने वो किया। ये वो वीडियो है जो इनका घर पे जो भी था। अब ये कुछ चीजें शेयर करेंगे आपको। ये पुलिस स्टेशन में हुआ कागज है, ये ठीक है। ये देखो, ये कागज किधर का है? पुलिस स्टेशन का। ये मैं चाहता हूँ जरा पढ़ो, जरा गौर फरमा के कि 20,000 रुपए कैसे दिए ना क्या दिए। समझौता लिखा हुआ है ना, लिखा है ना, ਵਿੱਚ ऐड कर देंगे जी। जरा दिखाना। बिल्कुल। ये परवाना को भी नहीं मालूम रहेगा। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀਨ ਸਾਰਾ?
ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਈ? ਬਹਿਸ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਜਦ ਕਿ ਓਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ, ਰੈਂਟ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਭਰੇਂਗੀ ਤੇ ਹਾਫ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 27,500 ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਲਸ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਫ ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਾਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਹਾਫ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਂਦਾ USA ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਨੋਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਆਪਦਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਦਵਾਂਗੀ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਓਨਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਤੀ ਓਕੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਨਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਡ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਓਨਰ ਕੋ, ਓਨਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ 112 ਤੇ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਗਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੌਸਟੇਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੌਸਟੇਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਟਰ ਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਜੋ SHO ਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਓਨਰ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਕਬਜ਼ੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਸਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ 20,000 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਅਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਸਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੌਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ। एक छोटा सा बेनती है वाहिगुरु, ये प्रेस एक स्तंभ है वाहिगुरु, प्रेस मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो ये ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ये जो भौंक रहा है ना, ये जो बंदा ये जो भौंक रहा है ना वाहिगुरु, ये रियलिटी ना वाहिगुरु, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ना, इससे आगे तो कोई है नहीं ना। कब्जा किया होता तो वो पुलिस स्टेशन में कई को वो मोहर लगा के सबका साइन लेके इनको दिया था और इन्होंने रेंट दिया। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਕੋ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਜਾਂ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨਾ ਕਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ?
ਸਰ ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ Very ਮੈਂ good question. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਉਰੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਦਮਨ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੀ ਆ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ FIR 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਜਣੇ ਗਏ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਮਨ ਜੀ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ 25-30 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 25-30 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹੋ क्योंकि जो प्रशासन हैगा और जथेबंदियां हैगी तुसी वही समझ में नहीं आया कि जब प्रशासन है तो ये दमदमी टकसाल के बंदे को काय को आने का जरूरत था प्रशासन है घर जब लिया था तब ये बरजिंदर सिंह परवाना को पूछ के घर एग्रीमेंट हुआ था और ये लोकेशन है जीरकपुर राजपुरा से बंदा इधर आता है एक बेटी को डराने के लिए तो वो क्यों डरेगी हम खड़े थे हम खड़े हैं और रहेंगे वैसे उन्होंने तो कहा उन्होंने फोन ते गल करी सीगी मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ है वो ये बोलता है गूगल करो मेरा नाम डाल के देखो तुम गूगल में मैं वीडियो भी चला देती हूँ कि इन्होंने बोला मैं बरजिंदर सिंह परवाना बोलदा है ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਗੂਗਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ 15-16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਮਕੀ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ थ्रेट दिया था और रिकॉर्डिंग मैंने भी सुना है ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਮਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ देखो मैं एक ही चीज बोलूं कि बेटी है वो अपना फर्ज है बेटी की हिफाजत करना जी आज भी मेरे गले का जो हजूरी है ना अपना रिलीजन क्या है ये दस्तार है ना मैं ये दस्तार खोलूं एक बेटी की हिफाजत के लिए बिल्कुल जो मेरा नियम कायदा कानून है जी लेकिन ये बंदे ने जो इसको बिजनेस बनाया ना मेरे को इतना ही बेनती है वाहिगुरु इसको बिजनेस या कब्जा ये मैंने कभी नहीं किया वीर कब्जे का काम अगर मैं कल ये कब्जे वाला काम करूं कोई भी एविडेंस मिलता है जिंदगी में मैं जो बोला मैं वो हारा आज भी मेरे अकाउंट में जो है वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर संगत के बीच में अभी भी मैं दिखा सकता है लेकिन वो नहीं दिखा सकता है अभी भी मैं मेरा फोन पे खोलूं 2 अकाउंट है दोनों के अकाउंट में खोल के दिखा सकता हूं मैं लेकिन ये काम है करके आज मेरे से ये युद्ध करके फॉलोवर बढ़ेगा अब गूगल में नाम डालेगा सही बोला इसने गूगल में नाम डालो तो गूगल में जब तू नाम डालेगा तो तेरे फोटो के बाद में मेरा भी फोटो रहेगा क्योंकि तूने मेरे को पकड़ के आया ऊपर आदत क्या होता है ना देखो आपस में लड़ना सॉल्यूशन नहीं होता है आपस में लड़ना ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ वही ਸੁਲਝਾਈ ਜਾ वही होना चाहिए था ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ वही होना चाहिए था वो इसने किया नहीं इसने क्या किया तू खड़ उठे कभी तू भी खड़ेगा रे मेरे सामने महाराज ने दिया मौका तू भी खड़ेगा मेरे सामने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਏ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं मेरे गले में डालता है ना तो मैंने पत्थर को हाथ लगाया जो उधर से पत्थर आया वो हाथ से मैंने पत्थर को मैंने हाथ से रोका पहला और दूसरा गड्डी मेरा था ही नहीं गड्डी वो मेरा HR नंबर XUV दिखाई जा रही है सिंह का नंबर था गाड़ी था वो गाड़ी तरना दल लिखा तूने फोड़ा ना तरना दल गुरमुखी में लिखा तूने फोड़ा ना तो तू काय का सिंह हुआ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ कौन फोड़ा वो सिंह मेरे सामने हम दोनों तो उधर थे ही नहीं क्योंकि क्या होता है ना एक हिंदू वीर का वो शौक था जी जो वो पत्थरबाजी किया ना वो पत्थर कौन मारता मालूम है वो पत्थर कौन मारता सिंह पत्थर मारता है क्या मेरे को इसका जवाब दो पत्थर कौन मारता है
जब झगड़ा होता तो ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ तूने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मर्द होता ना लड़ता तू अच्छे तरीके से आके, लेकिन जो पत्थर मार के किया ना, पत्थर लकड़ा, वो सिंह का हरकत नहीं मान ਨਹੀਂ सकता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। वो अमृतपान नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ वो अमृतपान किया है, लेकिन उसने पत्थर एक सिंह को कैसे मारा, मूंगे पे एक पत्थर कैसे लगा? खंडे बाटे का पोल शक्कर, ये मर्यादा है क्या? पत्थर मारो सिंह को देखकर, ये आज तक मैंने नहीं देखा। जो मैंने देखा है भाई, अगर ऐसा रिलीजन है, ऐसा कुछ है, मैं रिलीजन को इस निगाह से देखा नहीं। मैं रिलीजन को बहुत फॉलो करता, इसलिए मैंने मेरे घर वालों का नहीं सोच के अमृत छका है। अगर ऐसा चीज है कि सिंहों को पत्थर मारो, दमाले पे पत्थर लगो, तो मैं रिलीजन को फिर नहीं मानू भाई, क्योंकि मेरे को नहीं ये जो बंदे आज कमेंट करते, जितने नेगेटिव कमेंट मेरे को मिल रहे, क्यों? मैं बाहर का है, मैं मुंबई का है जी, ये पंजाब का लोकल है, मैं बाहर का हुआ तो ठीक है। बाहर का एक बंदा सिंह बहादुर भी था, बाहर का ही था, उसी बंदे ने इस मिट्टी पे खालसा राज लाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का जन्म स्थान पटना है, वो भी उधर ही जन्म लिए। वो पिता पूरे ब्रह्मांड पे उनका नीला घोड़ा दौड़ता है। मेरा लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज से मैंने महाराज का प्रचार किया है गज कर, मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन आज इस बंदे ने मेरे को क्या दिखाया मालूम है? एक नेगेटिव इमेज दिखाया, और मैं टूट रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोलूंगा, मैं टूट भी रहा हूँ। मैं पता नहीं मेरा कब मैं निकल जाऊं, कब मैं चला जाऊं, मैं शायद मैं मुड़ूंगा भी नहीं शायद। बाकी तो मैं महाराज से रोज यही करता है कि महाराज मुझे हिम्मत दे, हिम्मत बख्शे, क्योंकि मैं महाराज का बच्चा मैं। लेकिन इतना है कि बहुतों ने मेरे को फोन करके बोला है, स्पेशली अपने मुस्लिम भाई लोग ने मेरे को बोला है कि ये जो पत्थर मारने वाला जो सरदार था, वो वाकई सरदार था क्या? क्यों बोला उसने? चलो मेरे साथ में जो पीछे बैठने वाला बुलेट वाला जो सिंह था, उसने भी क्यों बोला वीडियो में कि ये सिंहों का हरकत नहीं है। पत्थर किसको मारते हैं? पागल कुत्ता आता है उसको देख के मारते, पत्थर मारते ना। उसे दमाले पे पत्थर मारा है, उसके लिए माफी। चलो मैं एक चीज बोलता हूँ, मैंने गाली दिया, दिल से क्षमा भी मांगू। उसकी माँ मेरी माँ है, उसकी बहन मेरी बहन है, मैं मांग भी लूं। लेकिन उसका जो पत्थर मारने वाला जो प्रथा, वो क्या? जितने लोगों ने, मोने बंदे ने पत्थर मारा हमको, मोने बंदे ने, जिसके सर पे दस्तार नहीं है, उस बंदे ने पत्थर मारा। मैं एक एक को घूर के देख रहा था, एक एक को, सोचो। तो वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन उसके अंदर इंसानियत रहता ना, उधर बोलता था खड़ जा, मेरे को बात करने दे। अगर मैं उधर गलत होता, मेरी सेवा करो भाई, मैं गलत होएगा तो। इनका नंबर मेरे पास नहीं, वो एक मीडिएटर बीच में मेरा भाई था, उसके थ्रू मैं मिला, इतना सब कुछ हुआ, उसको समझा के थक गया। ओए तू तय खड़ जा, 5 किलो बैंगन के शरीर के खड़ जाता मैं, तू अकेला आ जाता। अभी भी मैं बोलता चलो इस चैनल में, अकेला आएगा क्या? पंजाब में ये मैं बुलेट में आएगा, अगर मैं नहीं आया अकेला, मैं जिंदगी में कभी मेरा दस्तार नहीं सजाऊं, शरेआम बोल रहा मैं। अकेला तू आएगा क्या? तेरा लोकेशन चल, मेरे को अकेला चाहिए। हाँ 50 नहीं चाहिए, जो पत्थर मारने वाले तेरे आर्मी है वो नहीं चाहिए मेरे को। वो सब किसी और चीज के लिए यूज करना, क्योंकि इसी का हरकत था। हाँ जी बोलो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲੀਗਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਨੰਬਰ 2, ਕੱਲ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛਾਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ 22 ਆਫ ਮਈ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਛਾਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਛਾਲੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਰੋ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੀ 20000 ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲੀਗਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਟਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਸਰ ਨੇ ਮੈਟਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਪਰੋ ਹੈ, ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये भी शायद मेरे को लगता है केश कत्ल करने वाला ही कोई रहेगा बंदा। 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं केश कत्ल करके। इन्हीं बंदों ने हम पे पत्थर मारा है, इन्हीं बंदों ने हम पे पत्थर मारा है। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਲਾ मेरी ਲਓ, माँ के मैयत के बाद से मैं इधर ही रुका हूँ भाई, पंजाब में, ਕਦੇ जीरकपुर में रुका हूँ, मोहाली में रुका हूँ ਜੀ ਕੀਰਤ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ कई मसले ਹੋਏ हना। तुसी वाला बंदे का नाम है जसपाल सिंह जस्सी। अभी तक उसने अमृत शका का जो वचन दिया था, अमृत शकने वाला है मैं, शका नहीं उसने अभी तक अमृत। मेरे को किंतु परंतु करने वाला खुद एक बार देखे कि हम किधर खड़े, हम क्या कर रहे। मैं पहुंचा उड़ीसा जगन्नाथपुरी, चलेगा क्या मेरे साथ बैग लेके? है गुरुदास जिगरा। मैं अभी भी मेरे को किधर मिलेगा ना मौका, मैं पटना साहब गया था गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेद भी के लिए। है गुरुदास चलने का मेरे साथ तो चलो। खाली एक पंजाबी पूरा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है अपना इंडिया, इसको माइंड में रखो। ये सड्डा पंजाब दा मुंडा, ये सड्डा पंजाब दा मुंडा यार, हद है यार। मैं क्या अभी इधर आके फिर पैदा हूँ क्या पंजाब के अंदर? कुछ तो शर्म करो यार। मैं केरला में पैदा हुआ, इतना सब कुछ मेरे इधर है जो महाराज के आगे से करके बैठा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, महाराज ने करा जो भी करा। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿ ਹਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। अच्छा उसकी बात कर रहे हो? ਹਾਂਜੀ, कीरत मोटा अभी तो वो अंदर चला गया, सुकृति अभी ना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸੁਖਰਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। मेरे साथ सुकृतिया हजूर साहब बच्चन का नाम दे रहा था, सुकृतिया संत बाबा बलविंदर सिंह जी वाहिगुरु, मैंने उनको मिला है क्योंकि महापुरुषों का थापड़ा अगर मिलता ना, क्योंकि मेरे को भी वाहिगुरु उसी महापुरुष का थापड़ा है। बिल्कुल, जब महापुरुष का थापड़ा मिलता है ना, बंदा बंदा बन जाता है जी। मेरे को लगा ये गोदावरी की तरह आके महाराज के बंदा घाट पे या तखत साहब पे मत्था टेक के मेरे को लगा ये बंदा बनेगा, लेकिन ये बंदा और नशे में डूब गया। मेरा फर्ज है, मैं कोई डूबता हुआ बच्चा दिखूं ना तो मैं उसको निकालूं बाहर, उसको महाराज के लड़ पे लाऊं। मैंने कोशिश किया, उसने प्रॉमिस भी किया कि मैं केश नहीं काटूंगा, मैं रहूंगा, मैं वैसा। टैटू बहुत है उसके शरीर में, क्योंकि मैं रह चुका उसका पर्सनल भी। तो जब मैं देखा, मैंने बोला देखो जो टैटू बनाना था बना लिया, मैंने भी टैटू बनाया बहुत, तो वो पास्ट है। जब हम अमृत की दात लेते, महाराज का लड़ लगते ना, तो वो पास्ट ही रहता है, न्यू अपना आता है कुछ, नवा जीवन होता है। तो वो बंदे को मैंने समझा, लेकिन उस बंदे ने नशे को चुना, महाराज को नहीं चुना। जो महाराज को नहीं चुना वो गिरता है। तो वैसे इसका हालत हुआ। और कीरत ने अमृतपाल मेरो जो अपना भाई है कशेरा फाड़ देगा बोला, उसके लिए उसने माफी भी मांगा, लेकिन उसके बाद उसने मेरी माँ बहन पे गाली दिया। जब बेटियों का कुछ उसने न्यूड वो वीडियोस रखा था। देखो क्या होता है ना, किसी बेटी की इज्जत ही अपना फर्ज है, किसी बेटी की इज्जत, क्योंकि वो बेटी कल माँ बनेगी। अपने जितने भी देवी देवता है सब बिना माँ का कोई भी नहीं है वाहिगुरु। तो वो बेटी का रक्षा ही मेरे लिए पहला था। इसने बहुत बेटियों को ब्लैकमेल किया था मोटे ने, तो बस मैंने उसको जो मेरे को सेवा करा था मैंने सेवा कर दिया, क्योंकि बेटियां ज्यादा पंजाब और हरियाणा की थी। और ये बेटी भी, अभी मैं सीधी बात करूं तो ये बेटी, ये ना सोचो कि ये हिंदू रिलीजन की करके इसका साथ नहीं देंगे सिंह ना। सच्चा सिंह इंसानियत का साथ देगा, चाहे वो बेटी कोई भी धर्म की रहे, जो सच रहेगा उसकी हिफाजत के लिए खड़े रहे।
ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ समाज ਚ संगा समझ ਰਿਹਾ। वैसी काम वो बेटियों को भी नहीं मिला जिसको उसने ब्लैकमेल किया। कितने कंप्लेंट बेटियों का गया और ऑन रिकॉर्ड, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि 2 नंबर का काम था ना इसका। 2 नंबर का काम होता है। अभी भी ये मेरे को एक इंटरव्यू में मैं सुना कि मेरे को भी ये मेरे को नंगा बिठाने का सोच रहा है, ऐसा वगैरह वगैरह। देखो कर सकता है भाई, मैं आज भी अकेला, मैं राजपुरा भी गया, अकेला ही गया, लेकिन इतना है कि ये जो माहौल है वो महाराज ही कराता है, जो भी कराता है। अब आपने बोला परवाना हुआ या ये लोग आते कंट्रोवर्सी के लिए, ये खुद आते मेरे पास चल के, क्योंकि मालूम है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। चलो मेरे को एक चीज पूछना है आपको जी। मैं अमृत शका, ठीक है, जी बिल्कुल, गुरु वाले बने हो तुसी। गुरु वाला बना, कहाँ से बना, हजूर साहब, अब चल लगा नांदेड़, बिल्कुल जी। इधर आया मैं, लोगों को चुभन ये हम क्यों नहीं बन पाए, ये क्यों बनता है, ये पहला क्वेश्चन। हम क्यों नहीं बन पा रहा, ये क्यों बोलता है या ये क्यों करता है। तुम भी करो भाई, 3 पर्चे मेरे पे, धर्म परिवर्तन के लिए बोला है मैं, पर्चे हुए मेरे पे, तुम पर्चे एक खा के दिखाओ, करो। नहीं करने का नहीं, उसके बाद ये बोलना है, परवाना ये बोल रहा है कि मैंने क्रिश्चियनों के लिए क्या, जो पास्टर कन्वर्ट कर रहा है इसके लिए मैंने क्या किया। मुंबई में प्रोग्राम होने नहीं दिया रे मैं, क्योंकि मैं मुंबई का रहन सहन करने वाला बंदा है। तू अगर मुंबई में इतना 50 को लेके होता ना, मुंबई में वो हम उधर मेरा जिंदगी निकला है, तो वो जितने अदर कास्ट के लोग मेरे से प्यार करते ना, वो दिख जाते, पूरे मराठा इकट्ठे हो जाते, पूरा मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाते, क्योंकि वो प्यार करते ना मेरे को। मेरा ये स्वरूप से नहीं करते, उनको मालूम है मैं कैसा है, मेरा क्या है, लेकिन मैंने जिस स्वरूप को चुना है वो स्वरूप का हिस्ट्री वो पढ़ा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ममुस्लिम भाई बोलता है, एक मराठा बोलता है, इसको छू के ऐसा करता है भाई, तुम्हारा पैर पड़ना है, वो मेरी इज्जत नहीं है, वो इसका इज्जत है, दस्तार का, जो 10 गुरुओं का बेटा है। अब कंट्रोवर्सी एक बता दो जो मैं खुद ने किया, आया मेरे तरफ, वो आया क्यों, फेमस। अब इसको भी वही है, इंस्टाग्राम में 2003 2500 कुछ तो था, अब मेरे से लड़ा, कुछ उसका विकास होएगा अच्छा खासा, लेकिन बाहर भी बहुत विशाल दुनिया है। तू जब 50 लेके आया, उधर भी 500 लेके कोई ना कोई आएगा, खड़ा रहेगा, तेरे को उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ए क्यों किया था उधर, तूने पत्थर क्यों मारा था, इसका जवाब दे खाली, उसके बाद तू इधर से जा। उस टाइम पे तू हाथ जोड़ेगा, अगर कल इधर पिता का घोड़ा दौड़ा रहेगा, महाराज करेगा अपने आप से जो कराएगा। पर गल तो यह है बाबा जी, फॉलोअर्स नाल जिंदगी तो नहीं है। नहीं, फॉलोवर्स के साथ जिंदगी नहीं है, लेकिन फॉलोवर्स प्यार होता है। फेमस नाल जिंदगी तो सुनो नहीं ना, आप मेरे से इधर से बाइक पे किधर भी या कार पे किधर भी जाओ अकेले, मेरे पीछे बैठ के, आगे बैठ के, किधर भी आपके पीछे भी जाएगा ना, आपको दिखेगा मैंने क्या कमाया। वो कमाई ना मेरे को मेरे महाराज ने बख्शा है जी। इससे ये जलता रहेगा शायद। इसके शहर पे मैं क्यों आया, रक्तदान करने क्यों आया, ये जल के चिढ़के आया मेरे पास। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होना चाहिए, ये उसका शोरूम है, ये चलता फिरता। तो कोई बात नहीं, बाकी महाराज ही कराएगा जो भी कराएगा, सद्बुद्धि दे दे महाराज थोड़ा इसको भी, और मुझे भी थोड़ा गुस्सा कंट्रोल करने का मुझे भी दे थोड़ा, क्योंकि क्या है ना, देखो ये तो मैं पलटूंगा नहीं कभी, अकेला अभी भी एनी टाइम। पर ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੰਥਕ ਤੁਸੀਂ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ अगर वो करता तो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ करी। मैंने कुछ भी नहीं हाथ लगाया, ना मैंने पत्थर उठाया एक भी बार। उसने जो हरकत किया ना, उसका सजा महाराज अपने आप से देगा, उसको कुछ ही दिनों में महाराज देगा। बाकी इतना जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, वो इंसल्ट है जी, वो इंसल्ट है जो तूने किया। और हाँ, एक भी पत्थर अगर मैंने मारा रहेगा, मैं जिंदगी में कभी दस्तार ना सजाऊंगा। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੰਗਾ ਆਪਸ ਚ लड़ी ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो निहंग थोड़ी ना है, परवाना निहंग सिंह थोड़ी ना है। जो दसम विरोधी है, जो मच्छी का विरोधी है, वो निहंग कैसे हो सकता है। उसकी सोच अलग है। मत जो हमारा मत है ना वाहिगुरु, वो मत नहीं मिलता हमारा इसके साथ, लेकिन इतना है, पिता एक है, मत भी एक है। अब इसने अलग किया, वो इसकी बात है, ठीक है। इसकी मत चाहे तो ये औरंगजेब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया पत्थर पकड़ के हाथ में। औरंगजेब ने, महाराज ने जफरनामा लिखा है जी, इतना बड़ा दर्जा दिया है जफरनामा लिख के फारसी में, लेकिन तूने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया रे। लेकिन मर के मुंह भी दिखाना है भाई। बोल तो बाबा जी दोनों ने खंडे बाटे दी शकी हुई है ना, पोल खंडे बाटे का दोनों ने शका हुआ, सही बात है, लेकिन एक उम्र में मैं शायद इससे बड़ा है, बात करने का लिहाजा होता है। अगर मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊं, एक बार सुनोगे आप जरा, आपने मेरे को फोन किया, मैं कैसे बात किया आपसे, अच्छे से बात किया ना।
अब मैं आपको इसका कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, देखो ना कैसे बात किया मेरे से इसने, देखो ना, एक मिनट ध्यान से सुनो, ये देखो। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੂੰ इसका मतलब क्या? नहीं, इसका मतलब क्या समझू मैं? इत्थे ही रही तो तू अकेला आया होता, इत्थे ही रही बोल के। ये थोड़ा ललकारिया गया। ये मेरे को देखो, एक तो मैं ब्लड डोनेट किया है, ये मेरा कल का डोनेशन का ये है जी। रक्तदान करके मैं बैठा है सब पकड़ के, ये उधर मेरे को फोन करके बोल रहा है इत्थे ही रहेगा रे। मैं मेरी मर्जी में पंजाब जितना दिन रुकू, तेरा है क्या पूरा पंजाब या तेरा है क्या पूरा राजपुरा? इसने जब ये बोला ना, मैंने फिर भी हाँ जी बोला है। आपने सुना ना हाँ जी। एक मर्यादा होता है बात करने का, मर्यादा जब क्रॉस हुआ तब मेरे मुंह से गाली निकला। मैं नहीं बोलूं गाली नहीं निकला, अगर मेरे सामने अकेला भी होता तो शायद मैं अंदर होता आज, क्योंकि मैं वो लेवल पे था ही। उसने जो किया वो जो लेके आया भीड़ भाड़, जो 50 मारे, ये मैं भी ला सकता है भाई तेरे राजपुरा में, कब आऊं बता? यही अगर हवा पानी खराब करने का है, मैं भी कर सकता है। इधर दंगे की तरफ जाता है, जो तूने मंदिर में किया पटियाला, मंदिर में इसने एक बार अटैक किया, सिख गुरु का सिंह मंदिर की हिफाजत करने के लिए ये सर देगा, जो गुरु का सिंह होएगा। लेकिन ये तो धंधा करता है, क्लियर बात है। मैं आपको मेरा पैन कार्ड दूंगा, इसका पैन कार्ड जरा मंगा के देख लो, जरा टेस्ट करके देख लो, पता चलेगा कितना चक्कर ये कोर्ट कचहरी का काटता है। और महाराज सजा देगा तेरे को, महाराज से मैं ही अरदास करूंगा दिल से। बाबा ये मसला ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਂਤ? ਕੀ ਅੱਗੇੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੀਜ਼। जो सच रहेगा वो जीतेगा वाहिगुरु, जो गलत रहेगा महाराज अपने आप से सजा देगा। मैंने भी गलत किया रहेगा, महाराज मुझे सजा देगा। दोनों हम बेटे हैं ना, उसने अगर गलत किया महाराज उसको सजा देगा। लेकिन इतना है, आपने अभी खुद सामने सुना एक बेटी का, पेमेंट लिया, सब कुछ देखा ना, इतना सब होने के बाद आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत? लेकिन एक इतना असंगत भी कई ऐसे सोचते रहेंगे मैं बाहर से आया, मैं तो आप लोग को अपना मानता है। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा कभी दोबारा, शायद मुड़ के भी ना हो, चला भी जाऊंगा दोबारा, स्टेट कभी ना देखूं मैं। लेकिन इतना है, ऐसा कभी किसी के साथ करो नहीं। मैं भी बच्चा है यार, मेरी मम्मी का डेथ हुआ 2005 में, 2005 में माँ का डेथ हुआ। मैं माँ का प्यार भी इस पंजाब में ही कमाया है। लेकिन ऐसे टाइम पे जो मेरे को एक कमेंट या ऐसे इसमें साथ दे रहे ना मेरे को, तो मैं कोई बात नहीं, मैं मुंबई ठीक हुआ, मुंबई में मेरी लाइफ चढ़ती कला में, थोड़ा वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग जो भी था। लेकिन इतना मेरा दिल में सच्ची बताओ तो मैं टूटा हुआ है। जो मेरा, मैं जिस पंथ को मैं मिट भी सकता हूँ इस पंथ के लिए, अब मेरे को इस से कूदने भी बोलेगा मैं कूदेगा, सोचेगा नहीं मेरे पंथ के लिए। लेकिन इतना है, थोड़ा सा मेरे को जो हर्ट हुआ है ना, बाकी तो मैं महाराज से अरदास करता हूँ जो भी हो सर चढ़ती कला में ही हो। ठीक है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।